वेलकम टू माय चैनल। ये एक नई वीडियो सीरीज़ है जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत शुरू करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाइथन सीखने की। पाइथन पाइथन से एडवांटेज ये है कि आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक डेटा स्ट्रक्चर्स और इन सब की बात आती है तो उतना ज़्यादा एक्चुअली पाइथन हमें सब कुछ प्रोवाइड करके देता है, तो हम उतना ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं, तो इसलिए हम इसके बाद स्विच करेंगे सी प्रोग्रामिंग पर। राइट, मैं कोशिश करूँगी कि इस सीरीज़ में मैं जितना पॉसिबल हो हिंदी में वीडियो लेक्चर्स बनाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे समझ सकें। इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स मैं क्लास के दौरान लूँगी, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे मूक अवेलेबल है, मूक कोर्सेज अवेलेबल है जिनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं या आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। गूगल मीट क्लासरूम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये पर्टिकुलरली सीरीज़ वो सेम लेक्चर्स को एक तरह से हम हिंदी में इसमें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे इन वीडियो लेक्चर्स में, मैं मैक में प्रोग्रामिंग आपको करके बताऊँगी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक जैसी स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने की। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन और उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर जल्दी से उसे रन करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाइथन इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले मैंने बस यहाँ डाल दिया है डाउनलोड पाइथन फॉर मैक। आप अगर विंडोज़ यूज़ करें तो आप यहाँ विंडोज़ डाल दीजिए, लिनक्स कर रहे हैं तो आप लिनक्स डाल दीजिए। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमें सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहली लिंक हमें सीधा ले जाएगी पाइथन के मेन वेब पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड्स में। जनरली पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों अभी लेटेस्ट हैं। मोस्ट ऑफ द वर्जन्स मैक के पहले के वर्जन्स में, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पाइथन 2 ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, आप अपग्रेड करके उसको पाइथन 3 कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम पाइथन 3 इंस्टॉल करके उस पर काम करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। ठीक है, तो हमें अब कुछ नहीं करना है, इस बटन पे क्लिक करना है तो ये हमें पाइथन 3.8.5 डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो आई एम नॉट डाउनलोडिंग दिस राइट नाउ। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए आइए हम देखते हैं कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा जो डाउनलोडेड पैकेज है पाइथन 3.8.5, राइट। इस पर डबल क्लिक करना है। आप चाहे विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं चाहे लिनक्स यूज़ करें, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप, राइट। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू ये हमारा लाइसेंस है, ओके। हमें एग्री करना होगा। ठीक है, विंडोज़ में एक चेक बॉक्स आएगा एग्री करने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन सॉर्ट ऑफ टाइप का, आप उसको चेक करके कंटिन्यू करिए। यहाँ ये बता रहा है कि 116.4 MB स्पेस आपके कंप्यूटर पे लगेगी, ओके। इंस्टॉल, यहाँ हम अपना पासवर्ड मेंशन कर देंगे और हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस विंडोज़ में भी लिनक्स में भी इसी तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पे ये सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का एक मैसेज देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइथन 3.8.5 फॉर मैक ओएस और लेटर वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, तो आइए अब हम जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो पाइथन रन करने के लिए मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया है। टर्मिनल ओपन, आप मैक में अगर हैं तो स्पॉटलाइट में जाके आप टर्मिनल टाइप करिए, आपका टर्मिनल खुल जाएगा। अदरवाइज़ आप विंडोज़ में अगर हैं तो आप टाइप करिए CMD कमांड। जैसे ही आप CMD पे क्लिक करेंगे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इस टर्मिनल पे आ जाएं आप एक बार टाइप करके देखिए पाइथन वर्जन। जैसे ही हम पाइथन वर्जन लिखेंगे
तो ये देखिए, ये यहाँ बता रहा है कि पाइथन 2.7.16 आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट एवरी मैक वर्जन में, ऑलमोस्ट एवरी मैक में इनफैक्ट पाइथन 2 इंस्टॉल्ड आता है, राइट। पर क्योंकि अब हम पाइथन 3 भी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो उसको देखने के लिए हम डालेंगे पाइथन 3 वर्जन। तो ये देखिए, पाइथन 3.8.5, ये पाइथन 3 वर्जन हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। ओके, तो अब हम जल्दी से, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे ही हम पाइथन 3 टाइप करके एंटर करेंगे हमें ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली यहाँ पे आप कुछ भी अपना पाइथन कमांड लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो इस तरह से हम इसे चलाएंगे, ठीक है, और एंटर कर दीजिए तो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। अगर मैंने किया 23 + 45 तो ये आपको ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है ये जनरली एक, आप बोल सकते हैं, ये बस एक लाइन आप टाइप करिए और उसका रिज़ल्ट लिखिए, इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं प्रिंट करने का हमारा हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम हम रन कर चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी, अच्छा एक चीज़ और है, इस टर्मिनल से अगर हमें बाहर आना है तो आप Ctrl+Z प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे। अब आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह हम फाइल में प्रोग्राम लिख के उसे पाइथन के थ्रू रन कर सकते हैं, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं पाइथन में प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे विम होता है, VI होता है, नोटपैड होता है, किसी भी तरह का टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे एटम पसंद है। एटम एक टेक्स्ट एडिटर है। आप अगर टाइप करेंगे गूगल क्रोम में या गूगल में डाउनलोड एटम, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डाउनलोड का बटन आ जाएगा, इसको बस डाउनलोड करना है। पर्सनली मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये जो टेक्स्ट एडिटर है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा ही है, ठीक है। तो बहुत इजी होता है इसे यूज़ करना, सीखना। तो मैंने भी इसे डाउनलोड कर रखा है। ये ज़िप आपका डाउनलोड हो जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करिए, ठीक है। तो आपका ये एटम एडिटर खुल जाएगा। यहाँ बहुत सारे विंडोज़ आएंगे स्टार्टिंग में, आप इनको बंद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पहली बार जब भी ओपन करेंगे कुछ विंडोज़ आएंगे। अब हम करेंगे न्यू फाइल और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो भी है टाइप करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले टाइप कर देती हूँ एक बार हमारा पहला प्रोग्राम, से हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द फाइल। अब मैंने ये टाइप कर दिया, लेकिन आप देखेंगे कुछ भी कलर कोडिंग और कुछ नहीं है, सब प्लेन टेक्स्ट जैसा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये फाइल सेव नहीं करी है, ठीक है। तो आइए हम इसको से हेलो नाम से सेव कर देते हैं, hello.py, राइट। और ये लोकेशन पूछ रहा है, ओके। तो मुझे इसे मैं सपोज़ डेस्कटॉप पे, अभी के लिए आपको दिखाने के लिए मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया, ये हमारी कलर कोडिंग चेंज हो गई, ठीक है। ये किस हिसाब से कलर कोडिंग करता है, हम थोड़ा सा जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, राइट, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये कलर कोडिंग करता है। इससे हमें बहुत ईजी होता है देखने और समझने में कि ये प्रोग्राम एक्चुअली कौन से वर्ड्स, कीवर्ड्स हैं, कौन से फंक्शंस हैं, कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अभी हमें उन सब चीज़ों के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हमने लिख लिया है, ठीक है। तो मैं अब इस फाइल को बंद कर देती हूँ। ये हमारी फ़ाइल है hello.py, अगर आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं hello.py हमारी यहाँ सेव हो गई है, ठीक है। अब आइए हम फिर से टर्मिनल में आते हैं। अब हमें इस फाइल को रन करना है, ठीक है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी जो कि टर्मिनल से रिलेटेड है। कुछ कमांड्स होते हैं टर्मिनल के। तो फॉर एग्जांपल एक कमांड होता है PWD। PWD का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो
अगर हमें ये hello.py फाइल को रन करना है, तो ये रन करने के लिए जो हमारी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से हम कमांड देंगे रन होने का, वो लोकेशन एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जहाँ पे ये फाइल रखी हो। ठीक है, तो अभी ये जो फाइल है ये रखी है डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, लेकिन मेरी जो करंट लोकेशन है टर्मिनल की वो है /users/श्वेता, राइट। तो pwd मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये बताता है कि करंटली आपका जो टर्मिनल है वो किस लोकेशन पे है। ठीक है, तो अब अगर हमें अपनी लोकेशन चेंज करना है तो हम cd कमांड से चेंज कर सकते हैं। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो cd लिखकर स्पेस देकर आप उसे लोकेशन बता दीजिए। तो मुझे अभी डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार pwd व्हाट इज़ नाउ माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो इट इज़ users/श्वेता/डेस्कटॉप। तो अभी मैं किस जगह हूँ, मैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कमांड्स हैं जो मैं आपको इन वीडियोस के दौरान ही मैं बताते जाऊंगी। और ये कमांड्स अगर आप विंडोज़ में भी वर्क करें वहाँ भी ये cd कमांड है। इस तरह से आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक ls कमांड होता है, ls मतलब लिस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ डेस्कटॉप पे लिस्ट करूँ कि मेरी क्या क्या फाइल्स हैं, तो आप देख सकते हो atom.app करके एक फ़ाइल है, एक डेस्कटॉप फोल्डर है, एक zip फाइल है, और ये हमारी hello.py फाइल है जो हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स आपको दिखा देगा। तो ls मतलब होता है लिस्ट एवरीथिंग विच इज़ देयर इन द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डेस्कटॉप की सारी फाइल्स को लिस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ। अगर आपको ये टर्मिनल क्लियर करना है तो आप क्लियर कमांड कर सकते हैं, तो हमारे पहले का सब साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगी स्क्रीन और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, तो ये हुई बाकी सारी बातें। तो आप देखिए अभी हमारी जो फाइल है जो हमें रन करना है वो डेस्कटॉप पे है, और हमारी जो टर्मिनल की लोकेशन है वो भी डेस्कटॉप है। अब हम कमांड देके इस फाइल को रन कर सकते हैं। बहुत सारी बार स्टूडेंट्स को एरर आती है कि मैम हमने फ़ाइल बनाई लेकिन वो रन ही नहीं हो रही है तो कई बार ये एरर होती है कि आप कहीं और से एक फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करें और बार बार फाइल नॉट फाउंड एरर आ रही है। ठीक है, तो उसका मेन रीज़न है कि टर्मिनल की लोकेशन अलग है और फाइल की लोकेशन अलग है। तो आपको ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि हम दोनों सेम ही जगह पर हों। ओके, तो आइए अब हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा Python 3, क्योंकि हम चाहते हैं हम Python 3 वर्जन से रन करें, और फिर हम लिख देंगे फाइल का नाम। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो फाइल एग्जीक्यूट हो गई, और उसमें हमने एक प्रिंट फंक्शन को कॉल किया था। एक प्रिंट लिखा था ना कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फाइल, वो यहाँ स्क्रीन पर आपके प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने पाइथन इंस्टॉल किया है, Python 3 इंस्टॉल किया है, हमने एक एडिटर जिसका नाम है एटम एडिटर, आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो एक एडिटर हमने इंस्टॉल करना सीखा है। हमने देखा है कि हम कैसे डायरेक्टली टर्मिनल से भी हमारे पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हम एक फ़ाइल में प्रोग्राम लिखकर भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।